हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। इतिहास गवाह रहा है कि जिस भी पीढ़ी ने अपने इतिहास को संभाल के रखा है उसका भविष्य बहुत ही सुरक्षित रहा है। भारत के संविधान में बाकायदा वर्णित है कि हमें अपने ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। स्टेट की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हो क्या रहा है, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में जो लाल बारादरी की इमारत है उसको लेके विवाद शुरू हो गया है। विवाद यूं तो होना नहीं था, लेकिन चूंकि विवाद हो रहा है तो हम बात करेंगे कि इशू क्या है, स्टूडेंट्स क्या क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है, बारादरी क्या होती है, बारादरी का इतिहास क्या है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। और कहां पे लूप होल दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला जो सेंटेंस है उसको अगर आप याद करें तो कुछ तो गड़बड़ दिखती है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक इसको जरूर देखिएगा और अंत में कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है उसको सुनते हुए जाइएगा। चलिए पहली बात तो देख लें कि विरासत विवाद और संरक्षण के बीच का जो एक डायलेमा है, दुविधा है, इस पे ही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टारगेट यूपीएससी बाय विकास से, तो आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा। यहीं पे जुड़िए, बातें मुलाकातें डिस्कशन वहीं पे होगा। चलिए थोड़ा सा लाल बारादरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए लखनऊ जो क्षेत्र है, अवध, जिसकी एकमात्र लाल पत्थर से बनी इमारत ही मानी जाती है लाल बारादरी, जिसको आप मेरे पीछे फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय क्षेत्र जो है उसका जो हृदय स्थल, उसके जो केंद्र है, वहां पे ये इमारत अवस्थित है। लखनऊ की एकमात्र लाल पत्थर की इमारत है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए जो अवध के अंतिम नवाब थे, है ना, यानी कि नवाब गाजीउद्दीन हैदर और उनके जो पुत्र है नासिरुद्दीन हैदर शाह, इनके समय में इसका निर्माण कराया गया था, यानी कि लाल बारादरी का। और इसका उद्देश्य क्या था, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? राजकीय अतिथियों के स्वागत और एक प्रकार से उनके आवास के लिए कार्य करना। और आप सबको पता है कि जब हम भारत की संस्कृति में देखते हैं तो हमारे अतिथियों के लिए वही आवास सुनिश्चित किया जाता है जो बड़ा हवादार होता है। तो ये चूंकि 12 दरवाजे थे तो इसलिए ऐसी जगहों पे अतिथियों को रुकवाने का अक्सर प्रबंध किया जाता था। चलिए थोड़ा सा इसके स्थापत्य को अगर देख लें, बारादरी क्या है? बारादरी यानी कि 12 द्वारी से कुछ लोग कहते हैं बना है। बेसिकली फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 12 दरवाजों वाला भवन, जिसमें 12 दरवाजे हैं ताकि बेहतर तरीके से हवा जो है वो पास कर सके, है ना। हवा के आवागमन के लिए चारों तरफ खुले दरवाजे और जालियां बनाई जाए, ये बारादरी का उद्देश्य है ना। कला क्या है? दीवारों पर मुगल अवधि चित्रकारी है। और ध्यान रखिएगा, मैंने अवधि चित्रकारी की भी बात की है। जब आप अवध के क्षेत्र में आते हैं तो एक अलग प्रकार के एक महक दिखती है अवध की। वो अवध की महक चित्रों के रूप में इस बारादरी में भी देखने को मिलती है। और इसलिए भी कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के गेस्ट रुकते थे और हर प्रकार के लोगों का आना जाना रहा था, है ना। थोड़ा सा देख लें कि ये शाही दरबार का जो पार्ट था वो विश्वविद्यालय तक कैसे पहुंचा। तो देखिए पहले तो ये शाही गेस्ट हाउस था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हुआ क्या कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1921 के दौरान, तो ये जो बादशाह बाग क्षेत्र है वहां पे यूनिवर्सिटी को विस्तारित किया गया और उस बादशाह बाग क्षेत्र में ही ये बारादरी जो थी वो अवस्थित थी। तो इसको भी लखनऊ विश्वविद्यालय में ले लिया गया। अब ये परिसर का केंद्र बना, शिक्षक संघ वहां पे मतलब बैठा करते थे, है ना, बैंक, कैफेटेरिया सब वहां पे अवस्थापित किया गया था। बड़ा ही जो लोग पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा ही एक अच्छी जगह थी जहां पे वो घूमने जाया करते थे और एक अच्छी यादें जुड़ी हुई, मेमोरीज जुड़ी हुई उससे, है ना। चलिए अब विवाद का केंद्र क्या है? जो वहां पे बाड़ लगा दिया गया, जो फेंसिंग कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उसने क्या कहा कि इमारत के चारों ओर बाड़ लगा दी है। बाड़ मतलब जो घेरा लगा दिया जाता है, फेंस जिसको कहते हैं। उनका कहना है कि ये इमारत बहुत कमजोर हो गई है, विश्वविद्यालय का कोई छात्र अगर उसमें जाता है, उसको प्रयोग करता है बैठने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो जर्जर है, गिर सकती है ना। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे बिना राय लिए हम इस पे कुछ काम तुरंत करवा नहीं सकते, है ना। तो परिणाम क्या है कि सुरक्षा चिंताओं और धार्मिक छात्र पहुंच के बीच टकराव है। इस पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि नहीं, बाड़ इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि उसका प्रयोग मस्जिद के रूप में हो रहा है और प्रशासन ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं,
है ना, वो वहां तक ना पहुंच पाए ताकि आराम से नमाज अदा की जा सके। अब इसमें कोई बुराई तो खैर है नहीं, लेकिन ये कारण भी नहीं है। प्रशासन का कहना है कि नहीं, नमाज वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका उसके मेंटेनेंस से लेकर रिलेशन है। स्थिति क्या है कि ये संरचना की सुरक्षा बनाम जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये वहां तक बात पहुंच गई है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का ध्यान इधर क्यों चला जाता है या इधर क्यों खींच लिया जाता है, मुझे नहीं पता। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उधर फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, प्रशासन का पक्ष क्या है कि दीवारों में गहरी दरारें और कमजोर नींव हो गई है उसकी, इंजीनियरों द्वारा असुरक्षित घोषित हो गया है, सूनी इमारत में छात्रों का बैठना जोखिम से भरा है और नमाज की जानकारी उन्हें नहीं है ना। 2017 से 18 से गतिविधियां यहां पे स्थानांतरित कर दी गई, मतलब यहां से अब गतिविधियां नहीं होती, उनको अन्य क्षेत्रों में, अन्य बिल्डिंग भेज दिया गया, वहां पे होती हैं। कुल मिला के प्रशासन का कहना है कि ये असुरक्षित इमारत है, इसको छात्रों को, स्टूडेंट को यूज नहीं करना चाहिए। छात्र समुदाय का जो वहां पे विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है कि एक कक्ष का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा है, इस कारण वहां पे बाड़ा लगा दिया गया है और बाकी स्टूडेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा है ना। बाढ़ का असली उद्देश्य मुस्लिम छात्रों की पहुंच को रोकना है ना। ये दोनों पक्ष ही भिड़े हुए हैं इसमें, मतलब वही हिंदू मुस्लिम जब होता है तो दोनों पक्ष भिड़े हुए हैं, है ना। अच्छा, ऐतिहासिक, अच्छा, एक पक्ष का कहना है कि इसको मस्जिद रूप के प्रयोग न किया जाए, दूसरे पक्ष का कहना है कि हम मस्जिद के रूप में इसको प्रयोग करते हैं तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है ना। अब देखिए, एक इतिहासकार हैं रोशन ताकी, उनके हिसाब से यहाँ पे वर्ष भर नमाज अदा की जाती थी। इसका मतलब क्या है कि वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो वे लोग जो कह रहे हैं कि हमें वहां पे नमाज अदा करनी है, उनका तर्क जायज है। प्रशासन का कहना है कि नहीं कर सकते गुरु, क्योंकि इमारत कमजोर है, आप नमाज अदा करोगे और आप अदा हो जाओगे, इसकी बात हो रही है ना। चलिए, और फिर भी मैं कह दूं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं हो सकता है। हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको उस पर ही स्टिक रहना पड़ेगा, है ना। चलिए, यक्ष प्रश्न क्या है कि संरक्षण बनाम आस्था को कैसे बैलेंस किया जाए, है ना। क्या किसी विरासत स्थल पर धार्मिक उपयोग और उसके संरक्षण के बीच का संतुलन संभव है? आप इस वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं, मुझे मेरी ईमेल आईडी पे या मेरे टेलीग्राम पे भी लिख के भेज सकते हैं। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एएसआई की भूमिका क्या है? क्या यह केंद्रीय संरक्षित स्मारक है? उत्तर है नहीं। एक एडवाइजरी की भूमिका में एएसआई बस मैक्स टू मैक्स वहां पे अपनी सलाह दे सकती है ना। वर्तमान स्थिति क्या है? यह केंद्रीय संरक्षित स्मारक सूची में शामिल नहीं है। समस्या क्या है कि संस्थागत विफलता, क्योंकि संस्था की तरफ से भी प्रयास नहीं किए गए कभी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। अंतर क्या है कि विश्वविद्यालय ने उपयोग किया, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी अस्पष्ट रहे कि कौन रखरखाव करेगा। एएसआई तक तो बात पहुंची नहीं, और क्यों नहीं पहुंच रही है तो प्रशासन को भी देखना चाहिए, प्रशासन की भी नाकामी है इसको लेके, है ना। चलिए, अगर हम इस अलग अलग स्तर पे देखें तो गंगा जमनी तहजीब जो है उसका ये प्रतीक रहा, वर्षों तक प्रतीक रहा, लेकिन राज्य पुरातत्व विभाग की निष्क्रियता भी दिखती है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस बिल्डिंग की तरफ। अगर ये यहां तक पहुंच गई है, प्रशासन और छात्रों के बीच विश्वास की कमी है, प्रशासन कह रहा है कि नहीं, कमजोर हो गई है, छात्रों का कहना है कि हमें नमाज अदा करनी है ना। निर्णय में क्या है? पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता है, तभी न सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय बल्कि इस प्रकार की ऐतिहासिक इमारत की जो से गर्व जो जुड़ता है उसको कोई महसूस कर पाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से भी और इस इमारत से भी, है ना। चलिए, आगे की राह क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता बाकायदा करना चाहिए कि इसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसको केंद्रीय संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया जाए, है ना। विश्वविद्यालय के लिए स्पष्ट हेरिटेज मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों को जो हेरिटेज बिल्डिंग में है उन पे इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए, है ना। स्थलों को बंद करने से पूर्व हितधारकों यानी स्टेक होल्डर से चर्चा भी किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का दिल दुख रहा है ना, तो इस पे भी बात कर लेनी चाहिए। हालांकि बिल्डिंग के लिए जो सबसे जरूरी है उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं हृदय या प्रसाद जैसी जो सरकारी योजनाएं हैं, जो जैसे जो हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन जो ये योजना होती है, इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा इसको और डेवलप किया जाए, ताकि कल को एक मॉन्यूमेंट के रूप में जो बाकी लोग हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के नहीं भी हैं वो भी वहां विजिट कर सके और सही से देख समझ सके, क्योंकि इतिहास का भाग है वो, है ना। चलिए, कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि इतिहास उनको माफ नहीं करता जो विरासत की अपेक्षा से मिटने देते हैं। जो अभी मैंने शुरुआत की कि वहां का इतिहास बड़ा उज्जवल रहा, जहां पे लोगों ने अपने इतिहास को इज्जत दी, है ना, उनका भविष्य भी बड़ा उज्जवल रहा। ठीक है, चलिए, इस पीडीएफ को मेरे आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताता चले, क्योंकि वर्ल्ड कप का इंडिया का जो
दौर है। अब भारत को बड़े ही संबल की ज़रूरत है, मजबूती की ज़रूरत है। और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक निश्चित तौर पे जो जिम्बाब्वे और भारत का मैच का ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका होगा। वी ऑल विश कि इंडियन क्रिकेट सही दिशा में जाए। उससे पहले हम विश करें कि हमारे स्टूडेंट्स सही दिशा में जाएं, हमारे जो स्टडी आईक्यू में निर्माण और जो हमारे बैचेस हैं, आप इन बैचेस से जुड़ना चाहें तो आप निश्चित तौर पे क्या कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। और आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, 28 की तैयारी करना चाहते हैं, 29 की तैयारी करना चाहते हैं, हर के लिए बैचेस अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है कि जो कोड दिख रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से प्राप्त होगा और अद्भुत तरीके से ये नैरेटेड कोर्स है। आप इसकी ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर, चीजें क्लियर होंगी। SIP, MR, PPRP हर प्रकार के फंक्शन के बारे में आपको पता चलेगा। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। 28 फरवरी को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र है उससे ये बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो चूंकि सेल चल रही है तो आपको देख रहे हैं ना 50% की सीधे फ्लैट छूट मिल जाएगी। यहाँ पे भी 50% की डिस्काउंट, यहाँ पे भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, जुड़िए स्टडी आईक्यू से। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम पे अगर PDF चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम एड्रेस है। आप जुड़ना चाहें 1 to 1 तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम है, जहाँ पे भी चाहें आप वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। तो आपका क्या विचार है इस विषय को लेकर जो अभी हमने डिस्कस किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। बाकी जब धर्म बनाम प्रशासन की बात आती है और प्रशासन के पास एक डायलेमा रहती है कि हम बिल्डिंग को संरक्षित करें, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करें या धर्म की तरफ सुने, तो प्रशासन को निर्णय क्या लेना चाहिए? आप सभी भावी अफसर हैं, आपके द्वारा बेहतर उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।